आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है बचपन, तो बाहर हो रहा है, हवन हो रहा है। आपको आवाज़ आ रही होगी, आवाज़ आ रही होगी। पूजा हो रही है, हवन नहीं है, पूजा हो रही है। हवन कल हो गया है, तो अभी हम भी रेडी हो चुके हैं। और सुबह के अभी 6 बज रहे हैं, तो अभी का लगन सूझा हुआ है, मतलब अभी होना है। तो अभी हो रहा है बाहर। अभी हम भी जाते हैं। चाची यहाँ पे पिछोड़ा डालेंगी, ये देखिए पिछोड़ा रखा हुआ है। और मैं ना पिछोड़ा ही डालूंगी। और मैंने सूट डाल लिया है आज, ये वाला सूट मैंने डाला है। और मैं पिछोड़ा डालूंगी अभी, क्योंकि बहनें होती हैं ना जो उनको परात पकड़नी होती है, जब भाई के बाल वगैरह कटेंगे ना, तो परात पकड़नी होती है। तो मैं पिछोड़ा डालूंगी। मैंने सूट ही पहन लिया है, क्योंकि साड़ी ना नहीं हो पा रहा है मुझसे गर्मी भी है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से साड़ी वगैरह नहीं डाली है। तो जो होगा आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो में। कृपा करके सुन लीजिए हमारे भक्तों की कामना पूर्ण कर प्रभु, भक्तों की कामना पूर्ण कर। अब आज हमारी भी आई है बारी, राम का नाम जपे जो सदा कट जाते हैं संकट भारी से भारी। राम का नाम जपे जो सदा कट जाते हैं संकट भारी से भारी। इंद्र भगवान की जय। अभयारातिथ्यम पूर्वे साध्या सन्ति देवाः यानि जपापाणि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे तवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। ओम गौरी पद्मा सचीमेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरः दते पुष्टिस्तधातुश्चे आत्मना कुलदेवता गणेशेनाधिकारेता बुद्धो पूजा षोडशः श्रीलक्ष्मी धृतिमेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती। सरस्वती। अब आपको लिखना है, प्रणाम करना है। ये नाक्षर समानाय विवेकम्या महेश्वराता ये न रोगागिरः पुंसां विमले शब्दवारिभिः नमस्था ज्ञाने धिन्नं तस्मै प्राणिमये नमः। क्योंकि विद्या जो है वो पैसा लक्ष्मी की बात है। अगर विद्या नहीं होगी तो लक्ष्मी की बात होगी, लक्ष्मी प्राप्त नहीं होगी तो जीवन मतलब नहीं होगा। तो इसलिए भक्ति से प्रार्थना करनी है, जो भी पढ़ाई करो वो मेरे लिए उत्तम हो, मेरे जीवन के लिए उत्तम हो और मेरे लिए लाभकारी हो। तो ऐसी विद्या मेरे को प्राप्त हो जाएगी। और उसकी को ऐसे करके स्वस्ति स्वस्ति।
कनिष्ठ माता है, कोई कुमारी माता है। अब दूसरा गुरु होता है पिता, जो आपका लालन पोषण करता है। देखिए, अगर घर में सब चीज है तो लालन पोषण नहीं हो रहा, खाने को नहीं मिल रहा है और हमारा जीवन उज्जवल नहीं हो सकता, क्योंकि पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, घर में रहना सब कौन करता है? पिता। तो पैर आगे करेंगे, दोनों पैर आगे करिएगा, पिता को भी प्रणाम करना है कि आपने ऐसे ऐसे बैठिए और ऐसे दोनों हाथों से पिता को प्रणाम करना है, सिर में हाथ रखिएगा ये, और इसके बाएं तरफ हृदय में हाथ लगाइएगा, नहीं दाहिने हाथ, प्रणाम करो, आशीर्वाद, बस खड़े हो जाओ, ठीक है। फिर होता है माता पिता गुरु, गुरु को प्रणाम करना है, गुरु से भी प्रार्थना करनी है कि जो भी ज्ञान हो मुझे दीजिए। और चौथा स्थान है देवताओं का, वहाँ जाके सारे देवताओं को ऐसे प्रणाम करके आओ, दादा दादी को भी सबको प्रणाम करके आओ, ऐसी जाते कल जाते हैं, कल जाते हैं, मैं मिर्चा जाऊँगा निर्वेदाय स्वाहा, निर्वेदाय स्वाहा, ओम सामवेदाय स्वाहा, ओम निर्वेदाय नमः। योगे दंडे पहले भिक्षा मां से मांगते हैं, तो प्रथम मां से मांगने के बाद जो है और जमा करेंगे, जो करेंगे सब लोग में डबल कर लिया अपन दे पड़े दे दिया बस पहले मां की तरफ को ओ भगवान भिक्षाम दे मां ये करो चावल ले एक फल ले और डबल करो दिया पहले रानी को
बुआ का दियो बुआ। बुआ से मांगो ऊपर अभी तो पूरे मोहल्ले तक जाना है और हाँ जी बुला बुला ज्योति दोहा डालना नहीं दीजिए एक नोट आई दीजिए। अब गेहूं के साथ डालो गेहूं और डालो। अब दिया लीजिए जो बादल कारे कारे तेरे बाल बड़े घुंघरारे जो बादल कारे कारे वो तेरी कुंडलार सावरे। आज हम कहते हैं हम और धर्मों पे ये बहकाव में आते हैं, लेकिन जो हमारा सबसे बड़ा धर्म है वो सनातन धर्म है। देखिए आज आपको यज्ञोपवीत करा रहे हैं तो आपका कर्तव्य है अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना। देखिए आज जो भी वो आगे जो है किस तरह में इसको लेके चलो, अपने अरबों जन्मों के कर्म मिलता है। सोचिए यानी जब हमने लाखों जन्म लिए होंगे उनमें जो पुण्य उदय हुआ तब जाके हमको ये मनुष्य शरीर मिला, और उस मनुष्य शरीर में भी जिसको ब्राह्मण कुल में जन्म मिलता है वो सोचिए कितना बड़ा परोपकारी आदमी होगा। यानी आपने बहुत परोपकार किया है तब जाके आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। तो ब्राह्मण कुल में अगर पैदा हुए हैं, अगर आप पूजा पाठ नहीं करेंगे, आप ये सब चीजें नहीं करेंगे अनुष्ठान इत्यादि, तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। जैसे देखिए आप वहीं पर अपना इलाज कर सकते हैं जहाँ औषधि मिलती है और जब तो इसलिए हमारा अपने इष्ट का रोज ध्यान करना। घर से बाहर निकले आप अपना इष्ट का नाम लेकर निकले। एक दिया जो है इष्ट के नाम से मंदिर में जमा किया, तो इसका ध्यान देना है। देखिए आज से समावर्तन, यहाँ से आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। देखिए आज तक क्या है, आप सुबह उठे, ब्रश किया, मंजन किया, खाया पिया, ऑफिस चल दिया। आज से ऐसा नहीं करना। आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। पहले ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है 4 से 5 तक आपने उठ के स्नान करके संध्या वंदन कर लेंगे। देखिए इससे क्या होता है, देखिए शरीर का विकास तो हमारा होगा, हम पूजा करें ना करें शरीर का विकास होगा। शरीर का विकास होने में क्या है, एक मनुष्य का विकास होता है, उसके मुख का तेज जो है आप देख रहे हैं कि 90 साल का भी आदमी उसके मुख का तेज जो है किसी जवान से भी बढ़िया है। कैसे है? इसी पूजन पाठ से। तो जो मनुष्य नित्य कर्म करेगा, नित्य पूजन पाठ करेगा, नित्य नियम से रहेगा। नियम कैसे मतलब है कि अपने खान पान, अपना रहना, अपना सोना, हर कार्य के लिए समय नियत है। मेहमानों को खिलाने के बाद खाना, कहीं पर ये नहीं कि मेहमान आए अपना अंदर जाके मंजूर है सब चीजें, ठीक है। कहीं पर क्या है, गरीब लोग हैं उनका मदद करना है, किसी की सहायता करनी है। देखिए क्या होता है, मनुष्य पुराने समय में कहा जाता है जो भी कमाए उसका दशांश दान करे, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं आप दशांश दान करो,
लेकिन कोशिश करो कि जिस दिन आप कुछ कमाते हो, महीने में जिस दिन सैलरी आती है, आप 100 रुपए भगवान के नाम से अलग लगा, ये कर्तव्य होना चाहिए। कि जिससे क्या होता है, जब आप 100 कमाते हैं उसमें से 10 भगवान के निमित्त रखते हैं, तो जो 99 रुपए 90 रुपए है वो क्या है, शुभ कार्य में लगता है। देखिए, पैसा कमाने से नहीं होता, अगर वो पैसा सदमार्ग में लगे, अनुष्ठानों में लगे, भगवान के कार्य में, अगर वही पैसा रोग में लगे, चोर चुरा के ले जाए, तो उस पैसे का कोई महत्व नहीं। क्योंकि देखिए, जिस पैसे में बढ़ोतरी हो वही पैसा आता है, जो पैसा आपको गिराए वो पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, इन चीजों का भी ध्यान देना है। आप कुछ मत करो, सैलरी आती है 100 रुपए भगवान के नाम से, उससे क्या होगा, जो आपकी और इनकम है वो सन्मार्ग में लगेगी। आजकल मनुष्य क्या करता है, जितना कमा रहा है उतना ही अपने ऊपर खर्चा, और मिल जाए तो और खर्च अपने ऊपर खर्चा करो, ऐसा नहीं। तो इन चीजों का ध्यान देना है। कभी भी पूजन पाठ घर में हो रहा हो तो आज से आपकी जिम्मेदारी पड़ती है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। देखिए, आज इतने लोग आए, इतने ब्राह्मण लोग आए, इससे आपके पिता के व्यवहार, अगर व्यवहार नहीं होता तो इतने लोग आते नहीं आते। तो ऐसा ही व्यवहार आपने बनाना है। देखिए, हर चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अपने माता पिता से ही सीखता है। तो आज आपने पिताजी से सीखना है, क्योंकि मैंने कहा ना, प्रथम गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरे गुरु हम लोग हैं जो आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान देना है। जो अगर गुरु की बात नहीं मानता है उसको गुरु हत्या का पाप है। तो जो बात आप कह रहे हैं उन पर चलना आपका कर्तव्य है। और ऐसे ही क्या है, कोई ना समझे उसको समझाना है अपने सनातन धर्म के बारे में, अपनी पूजा पद्धति के बारे में, अपनी पूजा पाठ के। नक्षत्र लिखा होगा, नक्षत्र देखिए,